प्रश्न है, पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख किसमें मिलता है? उत्तर है पाणिनि के अष्टाध्यायी। प्रश्न है, मेगास्थनीज पांड्य राज्य का उल्लेख किस नाम से करता है? उत्तर है माबर। प्रश्न है, पांड्यों की राजधानी क्या थी? उत्तर है मदुरई। प्रश्न है, पांड्यों का राजचिन्ह क्या था? उत्तर है मत्स्य। कोरकैन ने सती कणगी के सम्मान में विशाल उत्सव आयोजित करवाया था तथा कोरकैन ने नवरत्न की उपाधि भी धारण की थी। प्रश्न है, चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंतवर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर है वानवन की उपाधि धारण की थी। प्रश्न है, पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राजसिंह प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर है पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में निर्माण करवाया था। प्रश्न है, संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? उत्तर है अमात्यान या अमात्यार। प्रश्न है, संगम युग में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? उत्तर है मनरम। चोरी व व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था तथा झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। संगम काल में गायकों के गायन के साथ नर्तकियां नाचती थी जिन्हें पाणर या विडेलियर कहा जाता था। संगम काल में बड़े गांव को पेरूर तथा छोटे गांव को सिरूर तथा पुराने गांव को मुडूर कहते थे। प्रश्न है, संगम काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था तथा उसे क्या कहते थे? प्रमुख स्रोत भूमिकर था जिसे क्रय कहते थे। संगम काल में पथकर और सीमा शुल्क उलगर या सुंगम कहलाते थे। संगम काल में अतिरिक्त मांग या बलपूर्वक प्राप्त किया जाने वाला उपहार को इराडू कहते थे। भारतीय काली मिर्च को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय कहा गया है। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुसीरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में है। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग होता था।